पता है हमारी पड़ोसन फ्रिज लेकर आई है। सच में? बहुत बड़ा है बहुत ना? बड़ा है। तुम तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? क्या मतलब कहाँ जाना है? स्टूडियो जाना है फोटो निकालने। चलो मेरे साथ। बैठकर मैच देखने के लिए क्या? मुझे शर्मिंदगी नहीं चाहिए। नहीं जाओगे तो शर्म की बात है। सुन, हमारे खानदान का उस संग पर पूरा हक है, यह बात कभी मत भूलना। चलो उठो। अरे उठो ना। कबीला, फोटो के लिए एक अच्छी सी स्माइल देना बेटा। तुम्हें डैडी की जितना हैंडसम दिखना है। हे रमन, आओ बेटा। क्या चल रहा है मानी रत्नम के बेटे का? क्या बात है, घोड़े पे बैठ के आ रहे हो? हवाई जहाज में भी आ सकता हूँ। खुशी की जो बात है। खुशी की बात तो है, तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं इसलिए। पर मत भूलना, अगला मैच तुम्हारा अब वेम्बली के साथ है। ये बात वेम्बली से जाकर कहो, वो कबीला के साथ खेलने वाला है। क्या भाई, एक छोटी से जीत पे ही उड़ने लग गए? क्या यार रमन, मेरे मुक्के के बारे में मामा को बताया नहीं क्या? ये अभी भी दर्द महसूस कर रहा है। मैंने सही कहा ना रमन? अपने बदन पे तेल लगा लो, एकदम ठीक हो जाओगे। फिर सारा दर्द गायब। चाहो तो मैं तेल लाकर दे सकता हूँ। क्यों डैडी, मैं पागल दिखता हूँ? अरे नहीं भाई। क्या तुमने इसे कभी मेरे बारे में बताया नहीं है क्या? तू कौन है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तू मेरे सामने कुछ नहीं है। तू आज जिंदा है सिर्फ मेरी माँ की वजह से। अपना मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। अरे जाओ भाई, निकल लो और इसे भी ले जाओ। छोड़ो मुझे, इसीलिए मुझे यहाँ पे नहीं आना था। इन लोगों के मुंह मुझे नहीं लगना। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। जाना। अरे इससे क्या मुंह लगना? अरे छोड़ो बेटा, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। अरे अगर ऐसे लोगों से मुंह लगोगे तो तुम्हारा मुंह ही गंदा होगा। कॉन्ट्रैक्टर, बुलाओ उसे जल्दी। देर क्यों हो रही है? बस एक मिनट। ये तेरा आखिरी मैच है। जाने दे। क्या हुआ, अभी लगेगा? पीछे आओ। भाई, उसने जैसा कहा उसने किया तो? ये मैच शादी से ज्यादा जरूरी है क्या? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी ना। अब मुझे ही सब देखना है। वैसे भी उसके लिए तो बॉक्सिंग मुझसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं अकेली हूँ क्योंकि मैंने इसके बाप को नहीं रोका। ये बात ध्यान में रखना तू। उसकी नई नई शादी हुई है, उसे छुट्टी दे दे। क्या बात है मरियम्मा, बहुत अच्छी दिख रही हो। क्या है, सामने खड़ी दिखाई नहीं दे रही मैं? लगता है भूल गए हो कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें बस मैच की चिंता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोलती। अच्छा, सुनो, पहले मुझे लेफ्ट क्रॉस दो, उसके बाद राइट करना। चलो करो ना। ये पंच मेरे चेहरे पर गया, मेरा राइट पंच मिस हो गया और उसका राइट पंच मेरे फेस पे लगा और उस पंच से मैं बिल्कुल हिल गया। बुली, ये क्या बच्चों की तरह खेल रहा है? बस एक बार मैं तुम्हें उसे हराते हुए देखना चाहता हूँ। समझ गया? बम्बली, क्या सोच रहा है? उसे हरा देना। रुक जाओ, जा यहाँ से। सुना है तो होश वेम्बली में नहीं आजकल है। ठीक से नहीं खेल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैच में कबीला वेम्बली को हरा दे। अगर कबीला जीत गया तो? अच्छा, वो जीत जाएगा। मैं भी देखता हूँ कैसे जीतता है। सुनो, अगर कबीला ने हरा दिया तो? नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसने कभी भी मैच नहीं खेला है। मार। फिर भी वो जीता। ऐसे ही। वो जीतना नहीं चाहिए। अगर वो जीत गया, सब खत्म। दफा हो जाए, दफा हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे हैं। जाओ तुम अंदर जाओ। अरे बैठो ना तुम भी। अगर कबीला तुमसे हार गया तो मैं सही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी। लेकिन हाँ, अगर वो जीत गया तो जानते हो क्या?
अगर वो जीतने वाला हो तो सिर्फ तुम्हें ही पता होगा। सुनो, बस मुझे देखकर अपने पल के झपका देना, मैं सब देख लूंगा। ओए, जा यहाँ से। क्या हुआ जी? मार, हाँ मार। उसने तो कुछ नहीं खाया, पर तू तो उससे भी बड़ी पागल है। हे कबीला, कुछ खाकर सो जा बेटा। हाँ ठीक है डैडी। अरे वाह, आज इतनी अच्छी तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? जैसे कि तुम्हें फर्क पड़ता है। ये लो, इसे ले जाकर अंदर रख दो। क्या है? मेरे लिए खाना निकाल। तूने खा लिया क्या? वाह, शादी के बाद तुमने आज पहली बार पूछा है। हाथ हटाओ। जाओ। सुनो, खाना मैंने बनाया है। तूने बनाया? ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने बनाया है। कबीला, चलो, तुम्हें कोच ने बुलाया है। क्या बात है? बात क्या है मुझे नहीं पता है, बस तुझे बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी आ जाना। क्या हुआ? आकर सो गई? खाना नहीं खाएगी? नहीं खाना मुझे। क्यों? तुझे क्या हुआ? यहाँ आओ, मुझे अपनी बाहों में भर लो ना। ए, तू पागल हो गई है क्या? कल मेरा मैच होने वाला है। गुरुजी ने मिलने के लिए बुलाया है। तू खा कर सो जा, मैं आता हूँ। ए, वापस आओ। तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सिर पे चढ़ाओ, पर कम से कम मुझे देख तो सकते हो ना। बस आते हो जाते हो बॉक्सिंग करते हो, आते हो जाते हो बॉक्सिंग करते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। हाँ, ये साड़ी ये मैंने तुम्हारे लिए पहनी है, गजरा लगाया, बाल बनाए, ये सब तुम्हारे लिए, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब तुम गए ना तो देख लेना। अरे कबीला, कोच तुम्हें बुला रहे हैं। जा यहाँ से, कबीला नहीं आ रहा, जा यहाँ से। मीरन भाई, आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। मुझे ये बताओ, तुम्हें सिर्फ बॉक्सिंग करनी थी तो फिर मुझसे शादी की ही क्यों? हाँ, मैं कितनी खुश हो रही थी कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं। मुझे जो बोलना था बोल दिया। बहुत गुस्से में थी इसलिए चिल्ला पड़ी। आ इधर। क्या हुआ छोड़ो। तुझे? तुम मुझ पर हंस रहे हो? हाँ, अब मुझे भूख लग रही है, जाओ कुछ लेकर आओ और मुझे खिलाओ। जाओ, कहा ना मैंने, जाओ। वो कितना बड़ा है ना, सांड की तरह। तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? किसी और से नहीं लड़ सकते थे? तुम्हें वो सांड ही मिला क्या लड़ने के लिए? किसी अच्छे बॉक्सर से जीतूंगा तब कोई बात है ना। तू डर मत, खा। मैं नहीं डर रही। ऐसे ही मेरी उंगली भी खा जाएगी। आज के समाचार तमिलनाडु के विभाजनकारी एजेंडा के बारे में बात करने के लिए एक दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। ये बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। अरे क्या हुआ कबीला? क्या हुआ? चल रहे कुछ नहीं है मौजूदा मुझे। हालातों पर संभाल के नहीं खेल सकते? और इसके साथ ही साथ किसानों के लिए भी कुछ नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। छोड़िए ना गुरुजी, कुछ नहीं हुआ। बस हो गया। अपना हाथ हिलाओ। ठीक लग रहा है? अच्छा ऐसा करो, आज रहने दो, ठीक है? अपना ख्याल रखो और अच्छी तरह से नींद लो। डैडी, इसे घर पहुंचा दो। ठीक है। हाँ, चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो चलो। मैच तक इसे चोट ना लगने पाए। चिंता मत करो कोच, वो पहुंच जाएगा। चिंता कैसे ना करूं, हमारे अपने ही कुछ लोग उसके जीतने से बहुत नाराज हैं। जब ये वेम्बुली को हराएगा, मैं रिंग में जाकर उन लोगों के सामने सरपट्टा संघ और वेट्टी पेरूमल की जीत का जश्न मनाऊंगा। तभी मेरी मौत आ गई तो मैं खुशी खुशी मरूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो?
आपको क्या लगता है हम आपको कुछ होने देंगे? कोच जी, जितने अच्छे आप हो उतनी ही अच्छी चीजें आएंगी आपके पास। डांसिंग रोज को 2 राउंड में हराकर अब इंडियन पसंद के वेम्बली से लड़ने जा रहे हैं। वैसे तो वेम्बली सुनो, तुम्हें बस मुझे देखकर पल के झपकानी है, बाकी मैं संभाल लूंगा, समझा? डांसिंग रोज को हराने के बाद कपिला ने दर्शकों के मन में ये उम्मीद जगा दी है कि वो किसी से भी लड़कर किसी को भी हरा सकते हैं। कोच रंजन इस समय अपने बेहतरीन शिष्य कपिला के साथ स्टेज पर आ चुके हैं और वेम्बली से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए। वेम्बली जा, देख क्या रहा है, हरा दे उसे, हरा दे। कपिला जम के धुलाई करना उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कपिला एक मैच में जैसे सुपरस्टार हो गया हो और अब वो वेम्बली से ज्यादा मशहूर हो गया है, ऐसा दर्शकों का रिएक्शन देखकर लग रहा है। दर्शक किस तरह से उसका नाम ले रहे हैं और ये पहला पंच चक्कर खाते हुए ऐसा लग रहा है कि कपिला अपने कोच के लिए मुकाबला जीत कर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि कपिला वेम्बली के ऊपर भारी पड़ रहा है। वेम्बली भी उसे पंच कर रहे हैं, कपिला लेकिन उससे आगे चल रहे हैं। वेम्बली ने 2 पंच मारे और कपिला ने उसे रोक दिया है। वे दूसरे को पंच मारे जा रहे हैं। कपिला ने वेम्बली को कॉर्नर कर दिया है और अब वेम्बली की वापसी। वाह, कपिला काफी जोरदार पंच कर रहे हैं और कपिला को कोई नहीं रोक सकता। वेम्बली ने कपिला को पीछे ढकेलने की कोशिश की है और ये देखते हैं क्या होता है। और ये जबरदस्त लड़ाई दोनों के बीच में, दोनों लगातार पंच मार रहे हैं और वेम्बली को पीछे कर दिया है। कपिला का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि आज वो वेम्बली को तो चिट कर देंगे और इस पंच के बाद फिर जमीन पर। और इस तरह से शायद कपिला पहला राउंड जीत चुके हैं। कौन कह सकता था कि कपिला इतनी अच्छी बाजी खेलेंगे। दूसरे राउंड की जबरदस्त शुरुआत, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को पंच मारते हुए। देखते हैं क्या होता है। दोनों के कोच उत्साह में एक दूसरे को उत्साहित करते हुए क्या हो जाए। कपिला बार-बार पंच मार रहे हैं। लेकिन वेम्बली को तो नहीं आता जा सकता। वो सधे हुए खिलाड़ी हैं, लगातार पंच मारने की कोशिश, लेकिन ये क्या, कपिला के एक पंच में वेम्बली को तोड़ दिया और ये 4थे राउंड की शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि कपिला के पंच से वेम्बली का उत्साह टूट रहा है, लेकिन वापस आने की कोशिश करते हुए कपिला के पंच को देखते हुए कपिला के सपोर्टर पूरे जोश में पंच कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हमारी स्टेट की सरकार को रद्द। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सरकार गिर चुकी है। बहुत वेम्बली, तुम ठीक तो हो? पीछे सुनिए जी, सरकार गिर चुकी है। डीएमके के सदस्यों को गिरफ्तार करने के आदेश मिले हमें। आप लोग हमें साथ दे तो अच्छा होगा। तो चुप रहे। अरे तो जाओ उधर, चुप हो जाइए आप। ये क्या है? मैं डीएमके का सदस्य हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। मैच खत्म होने वाली है, उसके बाद जहाँ चाहे लेकर जाओ आप। कॉन्ट्रैक्टर खेल शुरू करवाओ। उसे छोड़ क्यों दिया? मारना चाहिए था, मुंह तोड़ देते उसका। शुरू करवाओ ना, मैं कह रहा हूँ। सर वो बात ये है कि हमने परमिशन तो ली है ना। अरे चलो ये खेल जारी रखो, ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कपिला अभी तक भारी पड़ रहा था। कपिला शुरू हो जा। वेम्बली जम के मारना, वेम्बली। शाबाश शाबाश, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। चलो रे। और ये कपिला ने जोरदार पंच मारा है वेम्बली को और वेम्बली अपना होश खोते हुए लगभग रिंग पर गिर गए हैं। ए मार 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 मार। मारो। चलो।
छोड़िए सब। कबीला कबीला उठो बेटा, उठो। हार गया ना। रोज चल चल। कबीला चल यहाँ से। कबीला तुम कबीला जीत सिर्फ सरपट्टा की होनी चाहिए डैडी। सरपटा को नहीं, उन्होंने तुम्हें जीतने नहीं दिया। तुम्हारे बाप के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। यह एक पर्सनल बदला है बेटा। वो थानिंगा है ना, उसका भाई मुन्नू स्वामी, वो चाहता था कि तुम्हारा बाप उनकी गुलामी करे, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसे हराया और मद्रास पर राज किया, और इसीलिए उन्होंने मेरे दोस्त को मारा। वो तुम्हारे साथ भी वही कर रहे हैं। वेम्बुली शुड नेवर कॉल हिमसेल्फ अ बॉक्सर। वेम्बुली मुझसे हार गया ना डैडी। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, तुम जीत गए। गुरुजी कहाँ है? मुझे पता नहीं बेटा, आई डोंट हैव एनी क्लू मैन। जब सरकार गिराई गई तब विरोध न हो इसलिए पार्टी के सब सदस्यों को पकड़ लिया गया है मिसा एक्ट के अंडर। उनमें से किसी का पता नहीं, हम उनकी जमानत भी नहीं करा सकते। मुख्यमंत्री के बेटे तक को पकड़ लिया है। अब रंगन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यह गलत है ना बेटा? मैंने तो पहले कहा था मैं तुम्हारे पापा का पता लगा सकता हूँ, लेकिन रूलिंग पार्टी रद्द हो गई। यही सही समय है, इसका फायदा उठाओ। हार्बर में अभी काला बाजारी हो रही है। गेहूं, बाजरा, केरोसिन सब व्यापार के लिए खुल गया है। अगर मेरे पास कोई तुम्हारे जैसा बड़ा बॉक्सर होता ना, तो मैं ये सब आसानी से करवा लेता। जैसा कि मेरा हीरो कहता है, हम सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है ना। अरे हमें करना चाहिए भाई। मेरे बाप ने मुझे खर्चीला कहा, आपने धंधे से बाहर निकाला, और तो और मुझे बॉक्सिंग से भी बाहर निकाला। अरे मैं खो गया पूरी तरह से। अब तो तूफान में फंसे पतंग की तरह हूँ। और अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, लेकिन उन सबको मैं दिखाऊंगा। उन सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम बस बोल दो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो।